हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली का किचन। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार पंजाबी स्टाइल ये सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और ये सरसों के साग की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। ये सरसों का साग सर्दियों में तो ज़रूर बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी देख लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये कुछ पत्तेदार सब्जियाँ ले लेनी होती हैं। जैसे ये एक बंच हमने सरसों के पत्ते ले लिए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और 200 ग्राम हमने पालक ले लिया है और 150 ग्राम ये मेथी ले लिया है हमने। और ये 100 ग्राम हमें बथुआ ले लेना है। तो अब हम ये सारी सब्जियों को बहुत ही अच्छे से कई बार पानी से धो लेते हैं, क्योंकि ये हरी पत्तेदार सब्जियों को वैसे भी बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए। तो अब इसको हमने धो लिया। अब सारी सब्जियों को हमें कट कर लेना है। तो ध्यान रखना है, धोने के बाद ही काटना है, काटने के बाद आपको नहीं धोना है। तो अब ये चारों सब्जियां हमारी कट गई हैं। तो अब हमें प्रेशर कुकर ले लेना है और अब ये सारी सब्जियों को हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब ये देखिए, हमने सारी सब्जियों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और अब हमने यहाँ पे ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का हमने बारीक कट कर लिया है। और ये 3 से 4 हरी मिर्च, इनको भी बारीक काटना है। और लहसुन की हमने 20 से 22 कलियों को छील लिया था, फिर इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अब तीनों चीज़ों को डाल देना है। ये साग में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और आधा कप पानी हमें लेके डाल देना है। तो ध्यान रखना है, पानी हमें सिर्फ आधा कप ही डालना है। और अब ये 1 बड़ा चम्मच भर के हमें नमक डाल देना है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन हमको लगा देना है और अब गैस ऑन करके इसको रख देना है। और फुल फ्लेम पर हमको 2 से 3 सीटियां लगा देना है। तो ध्यान रखना है, हमें फ्लेम को फुल ही रखना है। और अब इसमें 2 सीटियां आ चुकी हैं, अब इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब आप इसको चम्मच से थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम साग को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो इस तरह से मैशर जो आता है उसको भी ले सकते हैं, इससे भी अच्छे से ये मैश हो जाता है। या फिर अगर आपके पास इस तरह से ब्लेंडर है तो आप इससे भी इसको अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक लकड़ी की मथानी ले ली है और इससे हमें इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है। तो हमने अभी फ्लेम को लो ही रखा हुआ है और इस तरह से हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको चलाते रहना है और ध्यान रखना है, अभी फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए, बिल्कुल ये दाल की तरह हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये मक्के का आटा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग आधा कप आटा लिया हुआ है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाएंगे। तो एक हाथ से हम डालेंगे और इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है। और फिर हमें थोड़ा सा डाल देना है, फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो इसमें बहुत सारे लम्स पड़ जाते हैं, तो फिर वो जल्दी नहीं जाते हैं। और अब बचा हुआ सारा हमें मक्के का आटा डाल देना है। और अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि अब हमने मीडियम कर दिया है फ्लेम। और अब हम 1 कप भर के ये पानी डाल देते हैं। तो पानी आपको बिल्कुल उबलता हुआ ही डालना है। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो ये साग है ये फट जाता है। तो इसको चलाते हुए लगातार हमने 5 मिनट तक पका लिया है। और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रहेगी, बहुत पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो जिस तरह से हम लोग दाल बनाते हैं सेम वैसा ही इसको रखना है। तो अब ये पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब साग में हमें मज़ेदार सा तड़का लगा देना है। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं। और अब 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने बारीक कट कर लिया है, अब इसको डाल देना है और इसको हम फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे।
तो अब इसका कलर चेंज हो गया है। तो हमने यहाँ पे ये 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ले लिया। अब इसको 2 टुकड़ों में हमें तोड़ के डाल देना है। तो इसकी डंडियाँ हमने निकाल ली हैं और अब इसको 1 मिनट तक हमें भून लेना है प्याज के साथ। और अब हमने यहाँ पे ये 3 हरी मिर्च काट ली है बारीक और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का हमने काट लिया है और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। अब ये तीनों चीज़ों को हमें डाल देना है और अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो अब हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और अब ये 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के ये लाल मिर्च का पाउडर और नमक हम यहाँ पे ये आधा बड़ा चम्मच ले रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अब आधा कप हम पानी डाल देते हैं और अब इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो हमने इसको अच्छे से चला दिया है और अब ये मसाला पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो साग हमने बना के रखा था वो डाल देना है। तो ये सारा साग हमने चम्मच से पोंछ के डाल दिया है और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये अभी से कितना कलरफुल दिख रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बिल्कुल हमने पंजाबी स्टाइल बनाया हुआ है इसको। और अब हम यहाँ पे ये आधा कप भर के पानी डाल देते हैं। तो बिल्कुल हमें उबलता हुआ ही पानी लेना है। तो ध्यान रखना है गर्म पानी ही हमें डालना है। और अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया और इसको एक बार अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। और अब इसका ढक्कन लगाने के बाद हमें 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पका देना है। तो जब तक साग हमारा पक रहा है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये साग पकते हुए 10 मिनट हो गए तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए हमारा मज़ेदार साग रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। तो इसमें एक और तड़का हमें लगा देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये कढ़ाई गरम कर लिया और 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाल देना है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं 1 चम्मच भर के। तो अब ये देसी घी गरम हो गया है तो हमने आधा छोटा चम्मच भर के हींग डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे ये 2 सूखी लाल मिर्च ले लेते हैं, इसकी डंडियाँ निकाल दिया है और इसको 1 मिनट तक भूनने के बाद हमने यहाँ पे ये 2 से 3 हरी मिर्च इसको स्लिट कर लिया था और आधा इंच का टुकड़ा इसको भी हमने जूलियंस में कट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हमें 1 मिनट तक पका लेना है। और अब ये जो हमने साग बना के रखा था इसमें ये तड़का लगा देना है। तो अब ये हमारा साग खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अब आप इसको मक्के की रोटी के साथ खाइए तो खाकर बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से सर्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा गुड़ भी रख लिया है क्योंकि पंजाब में ये गुड़ के साथ खाया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार साग बना हुआ है। तो आप लोग भी इसे एंजॉय करिए। और ये साग मक्के की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि किस शहर से देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और इजी मेथड से रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।